अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं अदील मंसूर। आज मैं आपको स्ट्रेस के बारे में बड़े तफसील से बताऊंगा कि स्ट्रेस कैसे डिप्रेशन में तब्दील होता है। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीवर्स, बात बड़ी सिंपल सी है। आप अगर कहें कि आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, ना पैसों का मसला, ना खाने का मसला, और ज़िंदगी में सुकून ही सुकून है, लेकिन एक बात बड़ी सिंपल सी है, आपके अंदर एक इंटरनल स्ट्रेस भी डेवलप हो रहा होता है जो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैं आपको बड़े सादे अल्फाज में एक छोटी सी बात समझाता हूँ। लेट सपोज़ कि आप 10 दिन तक अपनी रूटीन से हटकर रात को 12 से 1 बजे सोना शुरू, वैसे आपको आदत है 10 बजे सोने की, लेकिन आप अपनी रूटीन से हट के रात को 1 बजे सोना शुरू कर दें और सुबह आप उसी टाइम पे उठें जैसे आप सुबह 6 बजे उठते हो। तो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि 10 दिन के बाद आपके जिस्म में तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले फ़ेज़ में तब्दीली होगी कि आप बहुत थका हुआ महसूस करना शुरू कर देंगे। शाम होते ही सुबह फ्रेश उठेंगे, फिर 12-1 बजे या शाम के असर के बाद आप थका हुआ महसूस होना शुरू कर देंगे और फ्रेशनेस ख़त्म हो जाएगी। फिर 10 दिन तक ये रूटीन चलता रहेगा। फिर उसके अगले 10 दिन के बाद आपकी याददाश्त मुतासिर होनी शुरू हो जाएगी। बस ऐसा लगेगा कि चीज़ें आपको रिकॉल नहीं हो रही, कोई चीज़ बआसानी याद नहीं हो रही, और फिर आपकी थकन के साथ याददाश्त और दिमागी सेहत भी मुतासिर होने लगेगी। फिर बात करते हैं उसके अगले 10 दिन की। उसके अगले 10 दिन बाद ये चीज़ डिप्रेशन में तब्दील होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी मुख्तलिफ सिम्टम्स हो सकती हैं, जैसा कि खौफ, बेचैनी, परेशानी, क़ुव्वत फ़ैसला की कमी हो जाएगी, आपको थकन होनी शुरू हो जाएगी, आप एक अजीब परेशानी में मुब्तला होंगे, छोटी छोटी बात पर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। किसी ने कोई एक बुरी खबर सुनाई तो आप एकदम डर जाएंगे। ज़रा सा कोई मुल्क में हालात ख़राब हुए, आपने खबरें देखी, कोई जंग शुरू हो गई तो आप एकदम परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे, कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पाएंगे, याददाश्त और निगाह कमज़ोर हो चुकी होगी। तो ये थी वो चीज़ जो हर फेज़ के साथ बदलती जा रही थी। शुरू ये स्ट्रेस से हुई एक छोटी सी चीज़ से, फिर होते होते 10 से 20, 20 से 30 दिन बाद ये तब्दीली आ गई। इसी तरह बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर कोई शख्स बीमार हो या किसी कोई ऐसी बीमारी हो कि उसकी रात की नींद ख़राब हो जाए, तो उसका इफ़ेक्ट इतना बुरा होता है कि स्टेप बाय स्टेप आपकी पूरी सेहत गिरती चली जाती है। जैसे अगर किसी की कोई चोट लगी या कोई सर्जरी हुई और रात के उसकी नींद डिस्टर्ब होनी शुरू हुई, एक तरफ उसकी चोट तो हील हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ दिमागी सेहत भी मुतासिर होना शुरू हो जाती है। तो वीवर्स, इससे बाहर निकलने का एक बड़ा ही आसान तरीका है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, खौफ है, आप बेचैन रहते हैं, इज़्तिराबी कैफियत है, बिला सबब एक टेंशन डिप्रेशन का शिकार हैं, तो इसके लिए मैं आपको 2-3 टिप्स देता हूँ जो आपको बहुत ही फ़ायदा देंगी। सबसे पहले ये है कि अपनी नींद पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए कि आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ज़रूरी है, तो आप नॉर्मल नींद स्लीपिंग आवर्स में वापस आएँ। इसके अलावा आपको अपनी डाइट पे फोकस करना चाहिए कि रात को सोने से पहले आप हल्की और हज़म करने वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, भारी ग़िज़ाओं को इस्तेमाल ना करें, जैसा कि तले हुए खाने, मसाले वाले खाने, वो खाने जो मुश्किल से हज़म हो, भारी फ्राइड आइटम, उससे आप अवॉइड कीजिए। दूसरा ये कि आप थोड़ी सी वॉक कीजिए 15 मिनट। इसका करने का फ़ायदा ये होता है कि आप एंजाइटी, स्ट्रेस या फटीग या डिप्रेशन के फेज़ में तो आप बहुत जल्दी से रिकवर करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है और मेमोरी में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ये थी चंद टिप्स। इसके साथ आप ताज़ी खुराक, अच्छी सब्जियां, फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए, मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कीजिए, और एक और चीज़, अगर आप इस फेज़ से रिकवर नहीं हो रहे तो कैंट होम्योपैथिक फार्मेसी की तैयार करदा कैंट जिंको सेरेब्रल टॉनिक इस्तेमाल कीजिए। आपने एक खाने का चम्मच सुबह और शाम लेना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको नींद की कमी है वो सही हो जाएगी आपको स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, तो आप 15 से 20 दिन बाद अपने अंदर बहुत ही वाज़ेह और बेहतर फ़र्क महसूस करेंगे। तो कैंट का जिंको सेरेब्रल टॉनिक पाकिस्तान के तमाम होम्योपैथिक स्टोर्स पर अवेलेबल है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।